Spotting error. Question number 1. My grandfather told me that he ordered me go out. हल व नियम. प्रश्न के चौथे भाग में go के पूर्व to का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि order, allow, permit तथा request इत्यादि ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं यानी सकर्मक क्रिया हैं. ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों पर बराबर पड़ता है. इनके बाद इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस वर्ब तथा ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य किया जाता है. चूंकि प्रश्न में ऑर्डर जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके बाद आने वाली क्रिया गो के पूर्व टू का प्रयोग उचित है. क्वेश्चन नंबर 2. Rahul is a careless boy, so he avoids to do his domestic works. हल व नियम. प्रश्न के तीसरे भाग में to do के स्थान पर doing का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि avoid, consider, mind तथा remember इत्यादि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद हमेशा जीरण का प्रयोग किया जाता है. चूंकि प्रश्न में avoid का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके बाद जीरण अर्थात डूइंग का प्रयोग उचित है. क्वेश्चन नंबर 3. माई फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू सिनेमा विद बैड बॉयज. हल व नियम. प्रश्न के दूसरे भाग में मी के स्थान पर माय का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यदि नाउन या प्रोनाउन के बाद जीरण आया हो तो उस नाउन व प्रोनाउन को हमेशा पॉजिटिव फॉर्म यानी अधिकार प्रकट करने वाले फॉर्म में प्रयोग किया जाता है. प्रश्न में मी जो कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है का प्रयोग हुआ है और बाद में जीरण यानी गोइंग आया है, इसलिए मी के स्थान पर माय पॉजिटिव फॉर्म का प्रयोग उचित है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द यूज ऑफ मोहन कमिंग हियर व्हेन ही इज अनेबल टू लुक आफ्टर द प्रोजेक्ट. हल व नियम. प्रश्न के दूसरे भाग में मोहन के स्थान पर मोहन्स का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि नाउन के बाद प्रश्न में जीरण का इस्तेमाल हुआ है और इसलिए नाउन का पॉजिटिव फॉर्म मोहन्स यहां पर आना चाहिए. ध्यान रहे कि नाउन का पॉजिटिव फॉर्म हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी लगाकर बनाया जाता है तथा इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक ही रूप में रहता है. क्वेश्चन नंबर 5. आई होप इन कन्विंसिंग यू दैट योर कंप्लेंट्स हैव नो रियल कॉज. हल व नियम. प्रश्न के दूसरे भाग में इन कन्विंसिंग के स्थान पर टू कन्विंस का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यदि होप शब्द का प्रयोग वर्ब की तरह से किया गया हो तो इसके बाद हमेशा इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. यही कारण है कि यहां पर टू कन्विंस का प्रयोग उचित है. क्वेश्चन नंबर 6. You had better to stop taking the medicine which has harmful side effect. हल व नियम. प्रश्न के दूसरे भाग में स्टॉप के पूर्व टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि had better यानी अच्छा होगा कि के बाद टू रहित इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है. दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि had better के बाद आने वाली क्रिया की प्रथम अवस्था के पूर्व टू का प्रयोग नहीं किया जाता है. यही कारण है कि प्रश्न में स्टॉप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पूर्व टू का प्रयोग अनुचित है. क्वेश्चन नंबर 7. माय फादर इज वेटिंग हेंस आई हैड बेटर गॉन बैक नाउ. हल व नियम. प्रश्न के चौथे भाग में गॉन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्थान पर गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि हैड बेटर के बाद आने वाली क्रिया की प्रथम अवस्था के पूर्व टू का प्रयोग नहीं होता है. ध्यान रहे कि हैड बेटर वाले प्रश्नों में दो प्रकार से मिस्टेक दी जाती है. पहली मिस्टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पूर्व टू लगाकर दी जाती है तथा दूसरी मिस्टेक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर थर्ड फॉर्म दी जाती है. चूंकि प्रश्न में हैड बेटर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गॉन का प्रयोग हुआ है, इसलिए गॉन के स्थान पर गो का प्रयोग उचित होता है. क्वेश्चन नंबर 8. माई कलीग सेड दैट ही प्रिफर्ड द येलो कार देन द ब्लैक वन. हल व नियम. प्रश्न के चौथे भाग में देन के स्थान पर टू का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यदि प्रिफर के बाद नाउन
प्रोनाउन या जीरण आया हो तो ऐसी दशा में प्रिफर के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। परंतु यदि प्रिफर के बाद इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब आया हो तो ऐसी दशा में प्रिफर के बाद रादर देन का प्रयोग किया जाता है। चूंकि प्रश्न में प्रिफर के बाद नाउन यानी येलो कार आया है, इसलिए देन के स्थान पर टू का प्रयोग उचित है। संक्षेप में आप ये समझ लें कि प्रिफर के बाद सिर्फ देन कभी नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9। He told me that although his brother was very sharp, yet he preferred to read than write. हलवा नियम। प्रश्न के चौथे भाग में देन के पूर्व रादर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि प्रिफर के बाद इन्फिनेटिव आया हो तो ऐसी दशा में प्रिफर के बाद रादर देन का प्रयोग होता है, सिर्फ देन का कभी नहीं। चूंकि प्रश्न में प्रिफर के बाद टू रीड यानी इन्फिनेटिव आया है, इसलिए यहां पर रादर देन का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 10। Some of the students absented from the class even in those days when the important questions were being discussed. हलवा नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में absented के बाद themselves का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि absent, enjoy, avail इत्यादि ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी जिनके अंत में सेल्फ लगा होता है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ इत्यादि का प्रयोग अवश्य किया जाता है। यही कारण है कि प्रश्न में एब्सेंटेड के बाद themselves का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 11। The street were flooded when the pipe busted. हलवा नियम। प्रश्न के चौथे भाग में busted के स्थान पर बस्ट यानी फट जाना का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बस्ट, कॉस्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट तथा ओवरकास्ट यानी घिर जाना इत्यादि ऐसी क्रियाएं हैं जो तीनों अवस्थाओं में एक ही रूप में रहती है। अतः ऐसी क्रियाओं के अंत में ईडी बढ़ाकर दूसरी व तीसरी अवस्था बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि प्रश्न में बस्टेड के स्थान पर बस्ट का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 12। The news of the officer's death has been broadcasted by the Sri Lankan radio. हलवा नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में ब्रॉडकास्टेड के स्थान पर ब्रॉडकास्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडकास्ट एक ऐसी क्रिया है जो तीनों अवस्थाओं में एक ही रूप में रहती है। यह भी ध्यान रखें कि जिन क्रियाओं के अंत में CAST कास्ट लगा होता है, जैसे ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, ओवरकास्ट इत्यादि, उन क्रियाओं का यदि अमेरिकन यूज हो तो इनके अंत में ईडी का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इंडियन यूज के अनुसार इनके अंत में ईडी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही कारण है कि प्रश्न में ब्रॉडकास्ट का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 13। एन ऑनेस्ट शॉपकीपर ऑलवेज एब्सटेन्स टू चीट हिज कस्टमर्स। हलवा नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में टू चीट के स्थान पर फ्रॉम चीटिंग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एब्सटेन यानी बचना या दूर रहना एक नकारात्मक क्रिया है और नकारात्मक क्रियाओं के बाद हमेशा प्रीपोजिशन यानी फ्रॉम प्लस ING का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए यहां पर फ्रॉम चीटिंग का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 14। इन द रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस टू द विधानसभा, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स refrained to blame the super officers. हलवा नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में टू ब्लेम के स्थान पर फ्रॉम ब्लेमिंग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में रिफ्रेन यानी रोकना या बचना शब्द का प्रयोग हुआ है और ये एक नेगेटिव वर्ब है। अतः इसके बाद भी प्रीपोजिशन फ्रॉम प्लस ING का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर फ्रॉम ब्लेमिंग का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 15। My family doctor dissuaded me on taking drugs. हलवा नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में ऑन के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि dissuaded यानी किसी कार्य को ना करने की सलाह देना एक नेगेटिव वर्ब है तथा इसके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि यहां पर फ्रॉम का प्रयोग उचित है।
कुछ मुख्य नेगेटिव वर्ब निम्न हैं। डिबार यानी निकाल देना, प्रिवेंट यानी रोकना, प्रोहिबिट यानी रोकना इत्यादि। इन वर्ब्स के बाद भी फ्रॉम प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू स्कूल। हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में एम के स्थान पर वॉज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में यस्टरडे यानी बीते हुए कल का प्रयोग हुआ है, जो पास्ट टेंस का बोध कराता है। इसलिए यहां पर वॉज का प्रयोग उचित है। ध्यान रहे कि यदि प्रश्न में बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का भाव हो, तो ऐसी दशा में हमेशा पास्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17। He cannot cut the grass today because the handle of the machine had broken a few days ago. हल व नियम। प्रश्न के प्रथम भाग में कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में अगो का प्रयोग हुआ है, जो पास्ट टेंस की ओर संकेत करता है। इसलिए यहां पर पास्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 18। We hope to finish the work in the last week, but in fact we could not. हल व नियम। प्रश्न के प्रथम भाग में होप के स्थान पर होप्ड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में पास्ट टेंस का बोध कराने वाले शब्द लास्ट का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहां पर पास्ट टेंस की क्रिया होप्ड का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 19। It is nothing to be surprised about. हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में सरप्राइज के स्थान पर सरप्राइज्ड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि टू बी के बाद हमेशा मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना चाहिए। यही कारण है कि यहां पर सरप्राइज्ड का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 20। यू मेड सो मच नॉइज दैट आई कैन नॉट स्लीप। हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि कर्ता के बाद मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग हुआ हो, तो उसके बाद आने वाली क्रिया को भी पास्ट टेंस की क्रिया में परिवर्तित कर देते हैं। यही कारण है कि कुड का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 21। Although I liked and admired Mr. Joshi, I could not bear his wife Sunita. हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में एडमायर के स्थान पर एडमायर्ड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कर्ता के बाद मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था यानी लाइक्ड का प्रयोग हुआ है। इसलिए उसके बाद आने वाली क्रिया को भी दूसरी अवस्था में रखना चाहिए। यही कारण है कि यहां पर एडमायर का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 22। It occurred to him for the first time that there may indeed be a problem here. हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कर्ता के बाद क्रिया की दूसरी अवस्था यानी ऑकर्ड का प्रयोग हुआ है। इसलिए मे को माइट में परिवर्तित किया जाना उचित है। क्वेश्चन नंबर 23। He earned his living by making paper bags until he get a job. हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में गेट के स्थान पर गॉट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कर्ता के बाद मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था यानी अर्न्ड का प्रयोग हुआ है। इसलिए इसके बाद आने वाली प्रेजेंट टेंस की क्रिया को पास्ट टेंस की क्रिया में परिवर्तित करना चाहिए। इसलिए यहां पर गॉट का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 24। माई फ्रेंड अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आर गोइंग टुडे टू सी द रेड फोर्ट। हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में आर के स्थान पर इज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि वाक्य में विद, अलोंग विद, टुगेदर विद या एज वेल एज के द्वारा दो कर्ताओं को जोड़ा गया हो, तो ऐसी दशा में सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया व संबंध सूचक शब्द को पहले आने वाले कर्ता के अनुसार रखा जाता है। चूंकि प्रश्न में अलोंग विद के द्वारा दो कर्ताओं यानी माई फ्रेंड और वाइफ एंड चिल्ड्रन को जोड़ा गया है, और दोनों में से पहला कर्ता माई फ्रेंड सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहां पर इज का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 25। द कॉलोनल विद 2000 ऑफ हिज सोल्जर्स वर पुट टू डेथ। हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में
वर के स्थान पर वॉज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विद के द्वारा दो कर्ताओं को जोड़ा गया है, जिसमें से पहला कर्ता यानी कॉलोनल सिंगुलर फॉर्म में है। इसलिए सहायक क्रिया को भी सिंगुलर फॉर्म में रखना चाहिए। यही कारण है कि यहाँ पर वॉज का प्रयोग उचित है।